नमस्कार, जय हिंद। वेलकम टू इजी मैथ्स बाय अब्बास सर। आज मैथ की क्लास 7 वालों की है। आज का जो लेक्चर है वो क्लास 7 वालों के लिए है। क्लास 7 में यूनिट 1 इकाई 1 परिमेय संख्या। देखिए यहां पे हमने एक्सरसाइज डाल दिया, तो आप लोग यूनिट भी डाल सकते हैं और इकाई भी कर सकते हैं। कह रहा है कि एक्सरसाइज 1 जो है, एक्सरसाइज नेम है परिमेय संख्या। अब पहले यहां पे समझेंगे कि परिमेय संख्या कहते किसे हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। RATIO। ये हो गया रेशियो। रेशियो मीन्स अनुपात। अनुपात की क्लास चैनल पे दी गई है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसको प्लेलिस्ट में जाके रेशियो में देख लेंगे। रेशियो अगर टी की जगह डी हो जाता तो ये रेडियो हो जाता, तो ये रेशियो हो गया। अच्छा, रेशियो के बाद अगर एन लगा देंगे तो ये राशन हो गया, कोटा वाला राशन। अब यहां से एल लगा देंगे तो ये रेशनल हो जाएगा। रेशनल मीन्स परिमेय। रेशनल मीन्स परिमेय। संख्या को इंग्लिश में नंबर कहते हैं, NUMBER, रेशनल नंबर। अब बच्चा यहां से आप लोग को समझने की ये बारी है कि रेशनल नंबर कहते किसे है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या हमेशा आपकी भिन्न में रहती है। भिन्न में, जैसे ये 5/4, ये तो आपका भिन्न है, ये आपका भिन्न भी है और परिमेय संख्या भी है। भिन्न भी है और परिमेय संख्या है। दोनों में पहले अंतर देखेंगे, भिन्न किसे कहते हैं और परिमेय संख्या किसे कहते हैं। भिन्न जो है वो प्लस में रहेगा, अंश और हर, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर ऊपर नीचे दोनों प्लस में अगर रहा तो वो आपका भिन्न कहलाएगा। जैसे 5 भी प्लस में है, 4 भी प्लस में है, तो ये तो भिन्न है और सभी भिन्न परिमेय संख्या है। ध्यान देंगे, जब दोनों में प्लस रहे, प्लस का ये या कोई चिन्ह न रहे, तो वो आपका भिन्न कहलाएगा। और हर भिन्न परिमेय संख्या है। जैसे 5/4 ये भिन्न है और परिमेय संख्या है। और आ जाइए 3/10, ये दोनों प्लस में है, तो ये आपका 3/10 भिन्न भी है और परिमेय संख्या भी है। बात क्लियर है। अब अगर इसको कहा जाए -5/4, अब ये देखिए आपका माइनस में हो गया, और जो माइनस में हो जाता है वो भिन्न नहीं रहती है, वो सिर्फ और सिर्फ परिमेय संख्या रहेगी। तो -5/4 क्या है, भिन्न है, भिन्न नहीं है, ये परिमेय संख्या है क्योंकि माइनस में है। अगर इसको कह दिया जाए 5/-4, 5/-4, क्या ये भिन्न है, ये भिन्न नहीं है, ये परिमेय संख्या है क्योंकि यहां का हर माइनस में है। अगर कह दिया जाए -5/-4, क्या ये भिन्न है कि परिमेय संख्या है कि दोनों है। अच्छा, यहां दोनों जगह माइनस है, ऊपर नीचे माइनस रहता है तो ये माइनस कट जाता है, तो ये आपके पास बचेगा 5/4 बचेगा। अब देखिए ये बन गया ऐसे, तो -5/-4 ये भिन्न है और परिमेय संख्या भी है। बात क्लियर है। और जो भिन्न में बदला ना जा सके वह आपका अपरिमेय संख्या कहलाएगा। क्लियर है बात। देखिए और एक होता है पाई। पाई का मान होता है, पाई को कहते हैं 22/7 को, 22/7 को। जब भी पूछ ले पाई कैसी संख्या है, तो पाई को तो हम लोग भिन्न में बना सकते हैं, 22/7 इसका मान होता है, तो इसका मतलब पाई भी एक परिमेय संख्या है। तो ये सारी संख्याएं भिन्न संख्या और परिमेय संख्या कहलाती है। अब आ जाइए एक्सरसाइज 1A। चलिए आ जाइए एक्सरसाइज 1A। अच्छा, किसी बच्चों को अगर ये डाउट है कि पिछला जो प्रयास कीजिए दिया हुआ है, यहां पे एक्सरसाइज 1A है, एक्सरसाइज 1A से पहले प्रयास दिया हुआ है, प्रयास कीजिए, तो फिक्र करने की बात नहीं। जो एक्सरसाइज 1A में है, जिसमें मिलेगा वही आपका प्रयास कीजिए में भी मिलेगा, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। तो पहले एक्सरसाइज 1A देख लीजिए, इसी में सारा चीज मिल जाएगा। तो पिछला जो आपका प्रयास कीजिए है वो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा।
कह रहा है कि निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए। अभी आपको बताया परिमेय संख्या का मतलब भिन्न, परिमेय संख्या का मतलब अंश और हर, परिमेय संख्या का मतलब नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर, परिमेय संख्या का मतलब ऊपर और नीचे, यही परिमेय संख्या हो गई। अब जैसे यहां पे -7 दिया है, तो -7 तो एक संख्या हमको दिख रही है भाई, एक अंक दिख रहा है कि -7। अब इसको परिमेय संख्या में कैसे बनाएं, अंश और हर के रूप में कैसे बनाएं? तो अंश और हर के रूप में बनाने के लिए आपको इसमें बटे में 1 लगा देना है। याद रखेंगे, हर संख्या के बटे में 1 छिपा रहता है। जैसे यहां पे -7 है, इसके बटे में 1 छिपा रहेगा। हर संख्या के नीचे 1 छिपा रहता है। जरूरत पड़ने पर हम लोग लगा देते हैं 1, और जरूरत ना पड़ने पर 1 को हटा देते हैं, गेट आउट कर देते हैं। बात समझेंगे? निम्नांकित पूर्णांकों, यहां पे एक शब्द है पूर्णांक। अब इसके बारे में पहले समझ लेंगे तो यह चीज आपको क्लियर हो जाएगा। पूर्णांक कहते किसे हैं? अभी आपको हम बताएं कि भिन्न संख्या किसे कहते हैं और परिमेय संख्या किसे कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, और ये पूरी किताब में आपको मिलेगा। भिन्न कहते हैं जिसमें अंश हर रहे, ठीक है। परिमेय संख्या कहते हैं जिसमें अंश हर रहे, ये भी सही है, दोनों सेम है। लेकिन फर्क क्या है, भिन्न में ऊपर नीचे दोनों में प्लस रहता है, और परिमेय संख्या में कोई ना कोई एक माइनस जरूर रहेगा। जैसे ये -7/1, तो ये आपका परिमेय संख्या हो गया। 11/1, तो दोनों प्लस में है। आप बोलेंगे सर तो ये तो भिन्न है, और यहां पे क्वेश्चन में कह रहा है कि परिमेय संख्या के रूप में। अब ये कैसे परिमेय संख्या हो गया? अभी हमने बताया कि हर भिन्न परिमेय संख्या है, लेकिन हर परिमेय संख्या भिन्न नहीं है। 27/27 है, इसको परिमेय संख्या बनाने के लिए जो इसमें 1 छिपा है उसको लेते आइए, 27/1 हो गया। -45, इसमें बटे में 1 छिपा है, लेते आइए, -45/1 हो गया। 71, इसमें 1 छिपा हुआ है, इसमें भी 1 लेते आइए। अब सवाल यहां पैदा ये होता है कि सर पूर्णांक कहते किसे हैं? पूर्णांक के बारे में समझेंगे कि पूर्णांक किसे कहते हैं। कोई संख्या है, चाहे वो धन में हो, धन का मतलब प्लस, चाहे वो प्लस में हो तो भी आपका पूर्णांक कहलाएगा, और चाहे वो ऋण में हो, ऋण का मतलब माइनस, ऋण मीन्स माइनस। अगर कोई संख्या माइनस में भी हो तो भी वो पूर्णांक कहलाएगा। कोई भी संख्या हो पूर्णांक कहलाएगा, लेकिन अंश हर में ना हो। अंश हर में चला जाएगा तो या तो वो भिन्न होगा या तो वो परिमेय संख्या होगा। अच्छा, अगर इसमें 0 कहीं आ जाए तो 0 भी एक पूर्णांक संख्या है। 0 क्या है? पूर्णांक संख्या, और 0 एक पूर्ण संख्या, होल नंबर। हाँ, पिछला वाला बताया गया था। तो ये देखिए -7/1, ये क्या है? परिमेय संख्या है। 11/1, ये भिन्न भी है, परिमेय संख्या भी है। 27/1 भिन्न भी है, परिमेय संख्या भी है। -45/1 ये सिर्फ और सिर्फ परिमेय संख्या है। 71/1 ये भिन्न भी है, परिमेय संख्या भी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि -4/5 को ऐसी परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिसका अंश है। अब यहां देखिए सवाल में दिया है -4/5। बहुत ही ध्यान से देखेंगे ये क्वेश्चन को। दिया है कि -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिसका अंश बनना चाहिए 8। अच्छा, इसमें अंश दिया है -4, तो ये -4 को -8 बनाना है। -4 को 8 बनाना है, तब क्या करना पड़ेगा आपको? -4 से इसको 8 बना देना, तब क्या करना पड़ेगा? एक चीज बहुत ध्यान से समझिए, एक चीज बहुत ध्यान समझेंगे। वो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको ध्यान समझना पड़ेगा? तो वो चीज है चिन्ह का गुणा। चिन्ह का गुणा, 2 चिन्ह का गुणा होता है, माइनस और प्लस का। अब बताइए, अगर प्लस को
गुणा करवाएं प्लस से तो क्या बनेगा, माइनस को गुणा करवाएं माइनस से तब क्या बनेगा, माइनस को गुणा करवाएं प्लस से तब क्या बनेगा, प्लस को गुणा करवाएं माइनस से तब क्या बनेगा। ये बताइए, ये चिन्ह का गुणा है। प्लस को प्लस से गुणा कराने पर क्या बनेगा, माइनस को माइनस से गुणा कराने पर क्या बनेगा, माइनस को प्लस से गुणा कराएंगे तब क्या होगा, और प्लस को माइनस से गुणा कराएंगे तो क्या होगा। इसके बहुत सारे तरीके याद रखने के लिए सबसे आसान तरीका, दो तरीका बताएंगे। पहला तरीका यह है, जब भी सेम सेम चिन्ह से गुणा कराते हैं तो प्लस आएगा, चाहे वो जो भी हो, सेम सेम। देखिए यहां से प्लस है और यहां भी प्लस है, दोनों सेम है। प्लस का गुणा प्लस से करवाएंगे प्लस बनेगा, यहां माइनस है यहां माइनस है, दोनों सेम है। माइनस को माइनस से गुणा कराएंगे प्लस बनेगा, यहां माइनस है यहां प्लस है, डिफरेंस है दोनों में, अलग अलग है तो हमेशा माइनस बनेगा। जब दोनों चिन्ह अलग अलग हो तो माइनस बनेगा। माइनस का गुणा प्लस में कराएंगे तो माइनस, प्लस का गुणा माइनस में कराएंगे तो भी माइनस बनेगा। नहीं समझ में आया, और आसान कर दिया जाए। प्लस का मतलब दोस्त, यह चीज याद रखिए, प्लस का मतलब दोस्त और माइनस का मतलब दुश्मन। प्लस का मतलब दोस्त, माइनस का मतलब दुश्मन। अब बताइए, दोस्त का दोस्त दोस्त बनेगा, दोस्त का दोस्त दोस्त, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, दोस्त का दोस्त दोस्त, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, दुश्मन का दोस्त दुश्मन और दोस्त का दुश्मन तो भी दुश्मन। ये बन गया आपका गुणा। तो ये चार चीज आपको याद रखना है चिन्ह का गुणा। अब बताइए, -4 पहले था, अब इसको 8 बनाने के लिए तो -4 में क्या करेंगे। सबसे पहले देखेंगे 4 को, देखेंगे 4 दूनी 8 बनेगा, तो ये आपका 2 से गुणा करा देंगे, 4 दूनी 8। लेकिन 4 के साथ माइनस है तो -4 दूनी -8 बनना चाहिए। अब क्या करेंगे, इसमें माइनस से गुणा कराना पड़ेगा, मतलब -2 से गुणा करवा देंगे। तो -4 का गुणा -2 में कराएंगे तो माइनस का गुणा माइनस में कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। 4 का गुणा 2 में कराएंगे, 4 दूनी 8 बन गया। मतलब -4 को 8 बनाने के लिए -2 से गुणा करवाएंगे, -2 से गुणा करवाना पड़ेगा। जब ऊपर -2 से गुणा होगा तो नीचे भी -2 ही से गुणा होगा, क्योंकि हम लोग भेदभाव नहीं करते, जो ऊपर काम होगा वही नीचे होगा और जो नीचे काम होगा वही ऊपर होगा। अब दोनों को, ये 5 का गुणा -2 में कराएंगे, 5 दूनी 10, माइनस है तो -10 बनेगा। इसका मतलब एक नई परिमेय संख्या बन के आई, 8 बटे -10, 8 बटे -10 बन के आएगा। आई बात समझ में? बस इसमें अंश का खेल है। अच्छा, दूसरा नंबर कह रहा है 16, दूसरा नंबर है -16। अच्छा, आपके पास परिमेय संख्या दिया है -4 बटे 5, कितना दिया है, -4 बटे 5। आपके पास परिमेय संख्या -4 बटे 5 है और सवाल ये कह रहा है कि ये -4 को ये -16 आपको बनाना है, और बना के दिखाइए कैसे बनेगा। चाहे जो करवाइए बना के दिखाइए। तब क्या करेंगे, तब हमको यहां देखना है, सर यहां 4 है यहां 16 है, इसका मतलब 4 से अगर 4 में गुणा करा देंगे तो 4 चौक 16। चिन्ह का यहां पे ज्यादा खेल है। यहां देखिए माइनस है, अगर यहां कोई बच्चा माइनस रख देगा तो माइनस का गुणा माइनस में प्लस बनेगा, लेकिन यहां माइनस है तो आपको यहां माइनस बिल्कुल नहीं रखना। तब यहां समझ में आएगा 4 चौक 16, माइनस है तो -16। -4 को -16 बनाने के लिए 4 से गुणा करवाएंगे। अच्छा, जब 4 से ऊपर गुणा हुआ है तो 4 से नीचे भी गुणा करवाना है, तब जाके ये 5 चौक 20 बनेगा। तो नई परिमेय संख्या बन के आई -16 बटे 20।
-16/20। अगर चीज समझ में आ रही तो लाइक एक जरूर कर देंगे ताकि हमको पता चलता रहे कितने बच्चों को समझ में आया है। अपने साथियों तक वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर कह रहा है 20। तीसरा नंबर 20। अब -4/5 आपके पास एक परिमेय संख्या है और -4 को कह रहा है कि हमको -4 को 20 बना के दिखाइए। -4 को बनाना है 20, तो कैसे बनेगा? 4 पंचे 20। अब हमको इतना तो समझ में आया सर, अगर 4 में हम 5 से गुणा करवा देंगे तो 20 बन जाएगा, 4 पंचे 20। लेकिन 4 माइनस में है और इधर आपका प्लस में है, तो प्लस तभी होगा जब माइनस को माइनस से गुणा करवाएंगे। दुश्मन का दुश्मन दोस्त, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो -4 का गुणा -5 पे कराएंगे, माइनस माइनस प्लस, 4 पंचे 20। जब ऊपर -5 से गुणा हुआ है तो नीचे भी -5 से गुणा कराएंगे, तो 5 पचा 25, माइनस है तो -25। नई परिमेय संख्या निकल के आएगी 20/-25। 20/-25। चौथा नंबर, घा नंबर कह रहा है, घा नंबर कितना दिया है? -24। अब आपके पास दिया है -24। परिमेय संख्या हमको पहले ही पता है, परिमेय संख्या रेशनल नंबर दिया है -4/5 और सवाल ये कह रहा है कि -4 को बनाना है -24। अब क्या किया जाए? 4 को -24 बनाना है, 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 4 छंग 24 बन गया। चिन्ह देखिए, यहां माइनस है, यहां माइनस है, तो इसका मतलब यहां माइनस प्लस माइनस। 6 से सिर्फ गुणा कराएंगे, ऊपर गुणा होगा 6 से तो नीचे भी गुणा होगा। 5 छक्का 30, तो ये -24/30 बनेगा। ये हमारा परिमेय संख्या निकल के आ गया। ये देखिए। अच्छा, हर क्वेश्चन करने के बाद आपको उत्तरमाला जरूर चेक करना है ना? और चीजों को समझते चलिए, ज्यादा हार्ड नहीं है। क्लास 7 के बच्चे, थोड़ा सा आप लोग मेहनत करिए, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। और कोई बच्चे कोचिंग नहीं लगवाए मैथ की, सारी किताब हम खत्म करवा देंगे। और एक एक चीज, जो चीज आपको ना समझ में आए उसको आप लोग कमेंट जरूर कर देंगे, सर हमको ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया। उसको हम आपके लिए फिर से उसी सवाल का एक वीडियो बना के आपको दे दिया जाएगा, देख लेना। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, एक चीज ये है कि जो बच्चे को जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए, बिल्कुल ही ना समझ में आए, और वो पूछना चाहते तो कैसे पूछेंगे? ये भी सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है कि अगर हमको मान लो ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया और हम पूछना चाहते तो कैसे पूछेंगे? तो इसके लिए हम अपना नंबर दे देंगे, स्क्रीन पे चला देंगे मोबाइल नंबर। तो आप लोग अपना नाम और एड्रेस के साथ साथ कौन सा क्वेश्चन है, कौन से एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, उसको आप लोग पूछ सकते हैं। तो आपके लिए हम एक वीडियो बना के व्हाट्सएप पे या फिर यूट्यूब चैनल पे दे दिया जाएगा। बात क्लियर है? बस आप लोग पढ़िए, हम चाहते हैं कि बस आप लोग पढ़िए, बहुत पढ़िए, खूब पढ़िए। कोई लड़के पढ़ने से पीछे नहीं रहेंगे। कल की कोई ये ना कह दे कि हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे पास बहुत गरीबी था, तो इसलिए हम नहीं पढ़ पाए। पढ़ाई में आपकी पैसे की कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, कोई रुकावट ना आए। भाई ये सब बहाना है कि पैसा नहीं था, टाइम नहीं था, ये था, हमारे अम्मा अब्बा नहीं पढ़ाए, ये सब तो बहाना है। पढ़ने वाले कहां से कहां पढ़ के निकल गए। अब्दुल कलाम साहब पेपर बेच बेच के पढ़ लिए। तो अगर कोई लड़का पढ़ना चाहता है तो कोई रुकावट नहीं बन सकती। अब तो अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म आ गए, यूट्यूब आ गया, पता नहीं बैजूस वैजूस आ गया। पढ़िए, मेहनत से पढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर, अब देखिए यहां पे हर बनाने के लिए बोल रहा है, हर बनाने के लिए बोल रहा है। इसके पहले वाले में हम लोग अंश बनाते थे, अब यहां हर बनाना है। हर कितना बनाना है? 7। दिया कितना है? परिमेय संख्या आपको दी है -5/-7। इसमें हर देखिए -7 है, ये -7 को सिर्फ 7 बनाना है। अब क्या किया जाए? अब क्या किया जाए? -5/-7 ये परिमेय संख्या दिया है
और कह रहा है कि हर से मतलब है। अब यहां से अंश से कोई मतलब नहीं है, हर से मतलब रहेगा। हाँ, एक चीज पहले बता दे रहे हैं, यहां हर -7 है, -7 को +7 बनाना है। आपको क्या बताया गया, ये माइनस का मतलब दुश्मन, और यहां पे कोई चिन्ह नहीं। जब स्टार्टिंग में कोई चिन्ह नहीं रहता तो उसको हम लोग प्लस में मान के चलते हैं। यहां माइनस है और यहां कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का मानेंगे। माइनस का मतलब दुश्मन, दुश्मन का इसको दोस्त बनाना है, दुश्मन से इसको दोस्त बनाना। तब क्या करेंगे, तो दुश्मन का दुश्मन लेंगे, दुश्मन का दुश्मन लेंगे, तब जाके दुश्मन का दुश्मन दोस्त बनेगा। अब क्या करेंगे, 7 को किससे गुणा करा दें कि 7 बन जाए। किसी भी संख्या को जब 1 से गुणा कराते हैं तो वही संख्या रहती है, तो यहां 1 हो जाएगा। अब एक बार चेक कर लेंगे, माइनस का गुणा माइनस में कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस बन गया, 7 एकम 7 बन गया। नीचे -1 से गुणा हुआ है तो ऊपर भी हम -1 से गुणा कराएंगे तो ऊपर क्या बनेगा, ऊपर चाहे जो बने हमसे मतलब नहीं है, हमको मतलब हर से है, क्योंकि यहां पे हर की बात कर रहा है। तो ऊपर देखिए, माइनस का गुणा माइनस में, दुश्मन का दुश्मन दोस्त बनेगा, प्लस में बनेगा, 5 एकम 5 बनेगा। तो आपके सामने नई भिन्न आ जाएगी, नई परमेय संख्या आ गया 5/7। क्लियर है? अच्छा, क्लियर अगर नहीं है तो कैसे बताओगे, ऐसे पूछ ले रहे हैं लेकिन बता नहीं सकते। खा नंबर कह रहा है -14। अब आपके पास एक परमेय संख्या क्वेश्चन में दिया है, एक परमेय संख्या क्वेश्चन में दे दिया कि -5/-7। अब बताइए, यहां पे हर -7 है और यहां -14 है। -7 से -14 कैसे बनेगा? सबसे पहले चिन्ह की बात करेंगे, सबसे पहले चिन्ह की बात करेंगे कि बच्चा यहां माइनस है, माइनस को किससे गुणा करवा दें, किससे गुणा करवा दें कि माइनस हो जाए। दुश्मन को किससे भिड़वा दें कि दुश्मन हो जाए, दोस्त से, दुश्मन का दोस्त दुश्मन। तो ये माइनस का गुणा जब प्लस में कराएंगे तो माइनस प्लस, तो ये माइनस बन गया। ये क्लियर है? 7 को किससे गुणा करवा दें कि 14 हो जाए, तो 7 दूनी 14, तो ये 2 से गुणा करवा देंगे। अच्छा, प्लस लिखिए और चाहे ना लिखिए, दोनों बात बराबर रहेगी। तो -7 का गुणा जब 2 में करवा देंगे तो माइनस की माइनस हो जाएगा, 7 दूनी 14 बन गया, तो -14 हो गया। इसका मतलब 2 से गुणा करवाना है तो ऊपर भी करवा दीजिए, 5 दूनी 10, माइनस है तो -10 बनेगा, तो ये -10/14 ये आपका नई परमेय संख्या आ जाएगी, है ना। तीसरा नंबर है, गा नंबर कह रहे हैं 21। अब इसका हर बनाना है, 21 बनाना है। दिया कितना हुआ है, एक परमेय संख्या आपके पास है, कौन सी, -5/-7। अब यहां पे हर दिया है -7, -7 को क्या बनाना, 21 बनाना। 21 देखिए कोई चिन्ह नहीं, इसको प्लस मानेंगे, तो -7 में किससे गुणा कर दें कि 21 हो जाए। पहले चिन्ह देखेंगे, यहां माइनस है तो माइनस को किससे गुणा करवाएं कि प्लस बन जाए, माइनस से, माइनस माइनस प्लस। अब 7 को किससे गुणा करवाएं कि 21 बन जाए, 3 से। अब एक बार चेक कर लीजिए, -7 का गुणा -3 में करवाएंगे, माइनस का गुणा माइनस में, माइनस माइनस प्लस, 7×3 21, तो -3 से गुणा ऊपर भी करवा दीजिए, माइनस माइनस प्लस, 3×5 15। ये आपके पास एक नई भिन्न आ गई, नई भिन्न आ गई, नई परमेय संख्या आ गई 5/21, 5/21। घा नंबर दिया है -35, -35। नई परमेय संख्या आपके पास है, ऑलरेडी आपके पास एक परमेय संख्या है -5/-7। हर की बात किया जाए, अंश से कोई मतलब नहीं। यहां पे हर दिया है -7
और ये -7 को बनाना है -35। अब क्या करेंगे, 7 पचे 35, 5 से गुणा करवाना पड़ेगा। 7 पचे 35, 5 से गुणा करवाइए, 7 पचे 35, और ये माइनस के यहां भी माइनस हो जाएगा, माइनस की माइनस हो गया -35। सिर्फ 5 से गुणा कराए तो ऊपर भी सिर्फ 5 से गुणा कराना पड़ेगा। 5 पचा 25, माइनस है तो -25, तो ये बन गया -25 बटे -35। ये आपकी नई परिमेय संख्या बन जाएगी, है ना। बात क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है तो एक लाइक कर देंगे, लाइक करना बहुत जरूरी है। चौथा नंबर क्या कह रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। जितने भी चारों परिमेय संख्या दिया हुआ है इसके हर को, नीचे वाले को धनात्मक बनाना है। अब कुछ बच्चे ये धनात्मक नहीं समझ पा रहे, धनात्मक कहते हैं प्लस को, धनात्मक कहते हैं प्लस को, मतलब धन के रूप में बनाना है इसको। अब क्या करेंगे, तो इसका मतलब जब उसको धन में बनाना है हर को, तो हर हमारा माइनस में होना चाहिए। देखिए यहां -11, हर -11 है, यहां हर -17 है, यहां हर -19 है, और यहां हर -13 है। जब माइनस में दिया है तो आसानी से बन सकता है। जब भी माइनस दिया हो, चाहे वो अंश रहे चाहे वो हर रहे, माइनस को प्लस में बनाने के लिए ये नोट लिख लीजिएगा पॉइंट, ये पॉइंट आपको लिखना ही पड़ेगा। उठाओ पेन, पेन उठाइए, बगल में बगल में, हां। माइनस को प्लस में, माइनस को प्लस में बनाने के लिए क्या करते हैं, -1 से गुणा कराते हैं, गुणा कराते हैं। ये पॉइंट आपके बहुत जरूरी है, बहुत, ये आपकी हेल्प करेगा। कैसी हेल्प, आगे देखेंगे। ये पॉइंट को आप लोग लिख लेंगे, ये नोट को, और इसको बॉक्स में कर लेंगे। क्या कह रहा है, माइनस को प्लस में बनाने के लिए -1 से गुणा करा दीजिए, चाहे वो हर के बोले और चाहे वो अंश का बोले। यहां पे आपका परिमेय संख्या दिया है -9 बटे -11, -9 अपान -11। अब यहां कह रहा है हर माइनस में दिया, इसको प्लस में बना लीजिए। माइनस को प्लस में बनाने के लिए क्या करते हैं, माइनस को प्लस में बनाने के लिए -1 से गुणा कराते हैं। यह कॉन्सेप्ट कहां से आया जो -1 से गुणा कराते हैं। देखिए माइनस से इसलिए गुणा कराते हैं, कोई भी चिन्ह में जब माइनस से गुणा कराएंगे तो वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अगर प्लस को माइनस से गुणा कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस को माइनस से गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। और 1 से इसलिए गुणा कराते हैं कि उसका मान न बदले। भाई किसी भी संख्या में जब 1 से गुणा कराएंगे तो वही संख्या मानी जाती है, इसलिए हम लोग यहां 1 से गुणा कराएंगे। 11 एकम 11 बन जाए, 11 एकम 11। देखिए जो आपके पास माइनस में था पहले, वो अब यहां पे प्लस में बन चुका है, प्लस में बन चुका है। क्या किए हैं, -1 से गुणा करा देंगे। नीचे अगर -1 से गुणा कराओगे तो ऊपर भी कराना लाजिम है। तो ऊपर -9 है, इसमें -1 से जब गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 9 एकम 9 बन जाएगा। तो +9 बटे +11। अब आपको बताया गया किसी भी संख्या से पहले प्लस अगर है तो उसको हटा सकते हैं, नहीं है तो उसको लगा सकते हैं जरूरत के हिसाब से। तो 9 बटे 11 भी आपका सही रहेगा। खा नंबर कह रहा है 11 बटे 17, 11 बटे -17। तो इसमें देखिए हर -17 दिया है, हर इसमें माइनस में दिया है। माइनस को प्लस में बनाने के लिए -1 से गुणा, जब नीचे गुणा होगा तो ऊपर भी -1 से गुणा करवाएंगे। अब गुणा करवाइए तो 11 को -1 से गुणा कराएंगे तो 11 एकम 11, माइनस है तो -11 बटे
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 17 एकम 17 हो जाएगा। हर आपका हर से मतलब है, फिर से बता दे रहे हैं, अंश चाहे माइनस में रहे और चाहे प्लस में रहे, अंश से हमसे कोई मतलब नहीं, हमको मतलब हर से। देखिए यहां हर माइनस में था, यहां प्लस हो गया, यहां माइनस में था, यहां प्लस हो गया। ठीक है। गा नंबर है -4 बटे -19, -4 बटे -19। इसमें हर देखिए माइनस में है और माइनस को प्लस में बनाने के लिए -1 से गुणा कराते हैं। नीचे गुणा होगा तो ऊपर भी -1 से गुणा कराना पड़ेगा। गुणा करा दीजिए, माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4, तो ये 4 बन गया, माइनस माइनस प्लस, 19 एकम 19 बटे 19 बन गया, 4 बटे 19। हर से मतलब है और आपका प्लस में है। घा नंबर है 7 बटे -13, 7 बटे -13। अब इसमें देखिए हर माइनस में है और हर जब माइनस में हो तो प्लस में बनाने के लिए -1 से गुणा, नीचे होगा तो ऊपर भी -1 से गुणा होगा। क्या बनेगा, 7 एकम 7, माइनस है तो ये -7 बन जाएगा, बटे 13 एकम 13, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका हर प्लस में बन जाएगा। जब भी माइनस से गुणा कराते हैं तो चिन्ह को बदल देते हैं, अपोजिट हो जाता है। कहीं भी देखेंगे, जब भी देखिए यहाँ पे -9 है, जब माइनस से गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस, यहां प्लस हो गया। यहां माइनस का गुणा माइनस में कराएंगे प्लस हो जाएगा, यहां प्लस का गुणा माइनस में कराएंगे तो माइनस आ गया, माइनस का गुणा माइनस में कराएंगे प्लस बन गया। उल्टा हो जाता है, बदल जाता है, चेंज हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, विलोम हो जाता है। -1 से, 1 से गुणा इसलिए कराते हैं ताकि उसका मान न बदले, और माइनस से गुणा इसलिए कराते हैं ताकि चिन्ह चेंज हो जाए। नाम बदल दिया, चीज वही है। अब इसमें कह रहा है कि निम्नांकित परमेय संख्या के अंश को, ऊपर वाले को धनात्मक बनाइए। धनात्मक तभी बनेगा जब वो ऋणात्मक होगा, माइनस में होगा। अब चेक करिए, अंश जो है ऊपर वाला सभी माइनस में है, माइनस 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 माइनस। फिर से यहां बता दे रहा है कि हमको हर से कोई मतलब नहीं है। हर यहां पे जैसे शादी में नाराज फूफा होता है, मुंह फुला घूमता रहता है, उसी तरह यहां पे हर वैसे काम करेगा। तो हर से कोई मतलब नहीं, हमको मतलब है अंश से। तो अंश सभी माइनस में, इसको प्लस में बना दीजिए। और ये पॉइंट आपको याद रखना है, माइनस को प्लस में बनाने के लिए -1 से गुणा कराते हैं। यहां -7/13 है। अब अंश देखिए माइनस में है, इसको प्लस में बनाने के लिए -1 से गुणा करवा दीजिए। ऊपर गुणा होगा तो नीचे भी गुणा होगा, भेदभाव नहीं करना, भेदभाव बिल्कुल नहीं करना। जो ऊपर होगा वही नीचे होगा, ये दोनों अलग नहीं है। दो जिस्म एक जान है, ये दो जिस्म एक जान। तो जो ऊपर कराओगे वही नीचे कराओगे। गुणा कराइए, माइनस का गुणा माइनस पे कराएंगे, माइनस माइनस प्लस, 7 एकम 7। दुश्मन का दुश्मन दोस्त, बटे 13 एकम 13, माइनस है तो -13, 7 बटे -13 बना। अब देखिए यहां पे अंश जो माइनस में था अब यहां पे प्लस में हो गया। यही आपको करना है, यही करना है। -11 बटे -19, क्या दिख रहा है यहां पे, यहां दिख रहा है सर माइनस, अंश आपका माइनस में है, तो इसको सबसे पहला काम है कि इसको प्लस में बनाना। तो -1 से ऊपर गुणा होगा तो -1 से नीचे गुणा होगा। अब क्या मिला सर, माइनस माइनस प्लस, 11 एकम 11, माइनस माइनस प्लस, 19 एकम 19। अंश यहां आपका माइनस में था, अब यहां आपका प्लस में हो गया, आंसर हो गया। गा नंबर -18 बटे 23, क्या दिख रहा सर, यहां पे अंश हमको माइनस दिख रहा और यहां कह रहा है क्वेश्चन कि अंश माइनस में है तो उसको प्लस बनाइए। प्लस में बनाने के लिए -1 से गुणा ऊपर कराएंगे तो -1 से गुणा नीचे भी कराएंगे। गुणा कराइए सर, माइनस का गुणा माइनस कराएंगे, माइनस माइनस प्लस, 18 एकम 18, बटे में जाइए, 23 एकम 23, माइनस है तो -23। अब देखिए सर, हमको यहां पहले अंश माइनस दिख रहा था, अब यहां प्लस दिख रहा है, आंसर आ गया, बिल्कुल सही है। घा नंबर है -19 बटे -23, क्या दिख रहा सर, हमको यहां माइनस दिख रहा, अंश आपका माइनस दिख रहा। माइनस को प्लस में बनाने के लिए -1 से गुणा, ऊपर होगा
तो -1 से गुणा, नीचे भी होगा। क्या मिला आपको? माइनस माइनस प्लस, 19 एकम 19, माइनस माइनस प्लस, 23 एकम 23। माइनस जो आपका अंश माइनस था अब अंश प्लस में हो गया। यही चीज तो करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन, यही चीज बोल रहा है। आ गया आपका। चीजें आसान तभी बनेगी जब आप लोग पूरा कंसंट्रेट बना के देखेंगे। कंसंट्रेट, इधर उधर नहीं। वीडियो ले लीजिए, मोबाइल ले लीजिए, वीडियो चालू कर लीजिए, पेन लीजिए, कॉपी लीजिए, किताब लीजिए, शांति, जहां शांति हो। हालांकि कहीं शांति नहीं होंगी, शांति तो अपने घर में होंगी। जहां सुकून हो वहां आप लोग बैठ के अच्छे से पढ़ाई करिए। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6। निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परमेय संख्याएं धनात्मक है? अब यहां से हमको परमेय संख्या की बात कर रहे हैं, ना कि अंश और हर, इससे मतलब नहीं है। परमेय संख्या की बात करें, कौन सी परमेय संख्या प्लस में है, धन में है, धनात्मक है। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए दो तरीका है। वही -1 वाला तरीका ज्यादा बेस्ट है। -9 बटे -13। अब इसको चेक करने के लिए क्या ये परमेय संख्या धनात्मक है या ऋणात्मक है, तो इसमें दोनों में -1 से गुणा करवा दीजिए, दोनों में। तो ये देखिए आ गया माइनस माइनस प्लस, 9 एकम 9, तो ये आपका 9 आ गया, और बटे माइनस माइनस प्लस 13 एकम 13, तो ये 9 बटे 13 आ गया। अंश और हर ऊपर नीचे दोनों प्लस में है। अगर दोनों प्लस में आ गया तो इसका मतलब ये आपका धनात्मक है, ये धनात्मक है। और जब ये धनात्मक है तो -9 बटे -13, पर इसका पूछ रहा है कि ये धनात्मक है कि नहीं, इसका आंसर नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है। तो -9 बटे -13 क्या है? कैसी परमेय संख्या? धनात्मक परमेय संख्या है, धनात्मक परमेय संख्या है। और इसका एक तरीका और है, जब भी ऊपर नीचे माइनस में है, जैसे यहां पे -9 बटे -13, ऊपर नीचे दोनों जगह माइनस है, तो एक काम करिए कि ऊपर नीचे दोनों माइनस को कट कर दीजिए। जब कट कर देंगे तो आपके आ जाएगा 9 बटे 13 आ जाएगा। ऊपर नीचे दोनों जगह कोई चिन्ह नहीं, दोनों प्लस में है, तो ये आपका धनात्मक हो जाएगा। अगर कहीं एक जगह माइनस दिखा, ऋणात्मक, यहां माइनस दोनों जगह दिखा, तो माइनस माइनस करके धनात्मक बन जाएगा, तो 7 बटे 23 हो जाएगा, धनात्मक हो गया। यहां देखिए एक जगह माइनस दिखा, ऋणात्मक। कैसे? अब अगर इसमें 11 बटे -19 है, 11 बटे -19 है, अब अगर इसमें सोचेंगे सर -1 से गुणा करवा दे, ऊपर नीचे, जब ऊपर नीचे गुणा करवाएंगे जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, लेकिन 11 तो आपका प्लस में है, तो ये जाके माइनस बन जाएगा, -11 बटे 19 बन जाएगा। ऊपर वाला तो ऋण में है, नीचे वाला प्लस में है, तो क्या ये धनात्मक है? बिल्कुल नहीं, ये आपका ऋणात्मक है, ये आपका ऋणात्मक माना जाएगा, क्योंकि इसमें एक मतलब अंश आपका ऋण में है, माइनस में है, तो ये आपका ऋणात्मक माना जाएगा। तो 11 बटे -19 धनात्मक नहीं है। इसी तरह -7 बटे -23, अब अगर इसमें सोचेंगे सर हम -1 से गुणा करा दें या फिर माइनस माइनस कर देंगे, तो ये आपका प्लस हो जाएगा, दोनों 7 बटे 23 धनात्मक हो जाएगा। चेक करना चाहे चेक कर सकते हैं सर, इसमें हम -1 से गुणा कराने का दिल कर रहा है तो गुणा कराएंगे, गुणा करा लीजिए। माइनस माइनस प्लस, 7 एकम 7 बटे माइनस माइनस प्लस 23 एकम 23, 7 बटे 23, तो 7 बटे 23 तो धनात्मक है, दोनों प्लस में है, तो मतलब -7 बटे -23 कैसी परमेय संख्या? धनात्मक परमेय संख्या, धनात्मक परमेय संख्या। इसी तरह 8 बटे -13 दिया हुआ है, इसमें देखिए हर तो आपका माइनस में है, हर माइनस में है ना, एक संख्या माइनस में है तो ऋणात्मक, ऊपर वाला माइनस में है, नीचे वाला प्लस में, तो भी ऋणात्मक। दोनों माइनस में है, तो जब दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस तो कट जाता है, तो ये आपका धनात्मक बनेगा। अब अगर कोई लड़के कह रहे हैं सर हम ऐसे नहीं मानेंगे,
हम -1 से गुणा करा के ही मानेंगे, तो कराइए गुणा। जब -1 से गुणा ऊपर नीचे कराएंगे तब क्या बनेगा, 8 एकम 8 -8, तो ये -8 बन गया, बटे माइनस माइनस प्लस 13 एकम 13। अब ये माइनस ऊपर पहुंच गया, तो जब माइनस ऊपर पहुंच गया तो ये तो आपका ऋणात्मक हो जाएगा। और हमसे पूछ रहा है धनात्मक कौन कौन सा है, तो धनात्मक तो 2 ही आया, एक धनात्मक ये का नंबर, एक धनात्मक ये गा नंबर, है ना। हाँ, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। निम्नांकित संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय संख्या ऋणात्मक है। ऋणात्मक कहते हैं बच्चा माइनस को, ऋणात्मक कहते हैं माइनस को। ये आपका बिल्कुल इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था बिल्कुल सेम था, उसमें हम लोग धनात्मक ढूंढ रहे थे, इसमें हम लोग ऋणात्मक ढूंढेंगे, माइनस ढूंढेंगे। उसमें हमने क्या बताया, अगर दोनों जगह माइनस है तो माइनस माइनस करके वो प्लस आ जाएगा, और कहीं एक जगह माइनस है तो वो ऋणात्मक हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। चलिए देखिए, जैसे यहां ऊपर माइनस है नीचे कुछ नहीं है, तो इसमें चाहे जो कर लोगे ये ऋणात्मक ही है। इसमें दोनों जगह माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस बनेगा, तो ये तो धनात्मक हो गया। इसमें एक जगह माइनस है तो ये तो आपका ऋणात्मक हुआ। इसमें दोनों जगह माइनस है, माइनस माइनस कट जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। चेक करना चाहे चेक कर सकते हैं कि सर -7/11, अब इसमें हम -1 से गुणा कराएंगे ऊपर नीचे, तो माइनस माइनस प्लस 7 एकम 7 बटे 11 एकम 11, माइनस है तो -11, ये ऋणात्मक हो गया, ये ऋणात्मक हो गया। तो इसका मतलब -7/11 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। हमसे ये नहीं पूछ रहा कि इसका सॉल्व करिए, हमसे ये पूछ रहा क्या -7/11 परिमेय संख्या ऋणात्मक में है कि नहीं है, परिमेय संख्या ऋणात्मक में है कि नहीं है। तो हमको इसके लिए बताना है, तो इसको पहले हम -1 से गुणा करा के देख लेंगे, तो ये हमको मिला ऋणात्मक है, तो इसका मतलब -7/11 ऋणात्मक है। -6/-13, क्या ये परिमेय संख्या ऋणात्मक है कि धनात्मक है। अब इसमें -1 से गुणा करवाएंगे, ऊपर भी -1 से गुणा करवाएंगे, माइनस माइनस प्लस 6 एकम 6, माइनस माइनस प्लस 13 एकम 13, 6/13, तो ये आपका धनात्मक संख्या है, धनात्मक दोनों प्लस में है, तो इसका मतलब -6/-13 एक धनात्मक है, ये धनात्मक है। और हमसे पूछा जा रहा ऋणात्मक का पता लगाइए, 8/-35। अब इसमें क्या करना, इसमें आपको -1 से गुणा करा के चेक कर लेना है। हमने शॉर्टकट पहले बता दिया, 8 एकम 8 -8 बटे माइनस माइनस प्लस 35 एकम 35। देखिए आपका 8 माइनस में है, -8/35, -8/35, अंश आपका माइनस में, तो इसका मतलब ये ऋणात्मक है। जब ये ऋणात्मक है तो ये भी आपका ऋणात्मक ही रहेगा, ये ऋणात्मक हो गया। -21/23, माइनस माइनस कट गया, 21/23 धनात्मक हो गया। -1 से गुणा कराएंगे तो भी आपका धनात्मक मिलेगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन पे, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप, अब यहां पे एक नया शब्द आ गया कि सरलतम रूप कहते किसे हैं। सरलतम रूप नाम ही से मालूम चल रहा है कि सरल करना। सरल कैसे होगा, काट पीट के छोटा कर देना, उसको सरल करना कहता है। जैसे का नंबर है -9/21। अच्छा, जब इसको एक ऐसी संख्या लीजिए, एक ऐसी संख्या लीजिए जिसके पहाड़े में दोनों आता हो, बड़ी संख्या लेना है, सबसे बड़ी संख्या, कोई एक ऐसी बड़ी संख्या लीजिए जिससे 9 भी कट जाए और 21 भी कट जाए। तो हमको मिला 3। सर 3 के पहाड़े में दोनों आता है, तो 3 के पहाड़े में 9 भी आता है, 3 के पहाड़े में 21 भी आता है, तो इसका मतलब ये दोनों संख्या 3 से कट जाएगी, दोनों संख्या 3 से कट जाएगी। अच्छा, 3 से 9 को काटेंगे तो 3 त्रिका 9, और 3 से 21 को काटेंगे 3 सते 21, ऊपर 3 है नीचे 7 है,
फिर से एक बार चेक कर लेना कि कोई एक संख्या ऐसी लीजिए जिससे दोनों कट जाए। कोई ऐसी संख्या है तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोनों अभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो किसी से ना कटे, जो किसी के पहाड़े में आता ही नहीं है। अच्छा, जो किसी से ना कटे वो किससे कटे? एक से कटता है या तो खुद से कटता है। और कोई भी संख्या एक से तो कटेगी, बिल्कुल कटना है एक से, और खुद से कटना है, बाकी किसी भी संख्या से नहीं कटेगी। तो इसका मतलब आपके पास बस इतना ही बचा। कितना बचा? -3/7। यही आपका सरलतम रूप हो गया, सरल हो गया। खा नंबर है -18/-27। -18/-27। अब एक काम करिए आप लोग, कोई एक संख्या ऐसी बताइए जिसके पहाड़े में दोनों आता हो। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, अगर ये ना याद हो तो एक ऐसी संख्या बताइए जिससे दोनों कट जाए। अब कोई लड़के बोलेंगे सर 3 से। 3 छंग 18, 3 नवा 27। अब हमने बोला यहां पे सेंटेंस गलत है। हम बोले कि बड़ी संख्या और कुछ बताइए, और इससे बड़ा कोई ऐसी संख्या बताइए जिससे दोनों कट जाए। तो आप बोलेंगे सर 9 से। 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27। 9 से दोनों संख्या कट जाएगी तो काट दो। अच्छा, ऊपर माइनस नीचे माइनस, तो पहले माइनस माइनस काट दो, फिर 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27। अब आपके सामने एक नई भिन्न आ गई, नई परमेय संख्या आ गई, 2/3। तो 2/3 एक सरलतम रूप आ गया इसका। गा नंबर है 21/-36। अब कोई एक ऐसी संख्या बताइए जिससे दोनों कट जाए, 21 भी कट जाए और -36 भी कट जाए। कोई एक ऐसी संख्या बताइए। बड़ी संख्या होनी चाहिए, बड़ी संख्या से काटेंगे तो आसान हो जाएगा। अच्छा, अगर कोई लड़के इसको 18/27 को, अगर उनको लग रहा है सर 18/27 हम 9 से नहीं पता कर पाए, हम 3 से जान पाए कि 3 से कट जाएगा, तो 3 छंग 18, 3 नवा 27। देखिए 6/9 आ गया। 6/9 फिर कट जाएगा 3 से। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। फिर देखिए आ गया 2/3। आंसर तो आपका सेम आएगा, लेकिन मेहनत जो है बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए बड़ी संख्या से काटिए। अब इसको बताइए किस संख्या से 21 और 36 दोनों कट जाएगा? बड़ी संख्या 3 से, और 3 से बड़ा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो काट दे, नहीं है। 3 से काटो। 3 सते 21 और 3 एकम 3, ये खत्म हो गया। अब 6 की बारी है। 3 दूनी 6, तो ये आपका ऊपर 7 आ गया, नीचे -12 आ गया। तो 7/-12 एक सरलतम रूप है। किसका सरलतम रूप है? 21/-36 का। घा नंबर कह रहा है कि -36/64। कोई एक ऐसी संख्या बताइए जो दोनों को काट दे, जो दोनों को काट दे। तो हमको मिला सर 36 और 64 किसी से नहीं कटेगा, ये सिर्फ और सिर्फ 2 से दोनों कट जाएगा, क्योंकि दोनों सम संख्या है और सम संख्या हमेशा 2 से कट जाता है। तो ये 2 से कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। तो हमको बड़ी संख्या से काटना है। तो सर 4 के पहाड़े में 4 नवा 36 आता है। अब 4 से 64 को काटेंगे तो 4 एकम 4, और वहां 6 है, बचा 2 दहाई उधर चला जाएगा। जब दहाई जाएगा तो इधर ये आपका 4 है, तो ये 24 हो जाएगा। और 4 से 24 6 बार में, 6 चौको 24। तो आपके पास नई परमेय संख्या आ गई -9/16। -9/16 यही आपका सरलतम रूप हो जाएगा। बन गया आपका सरलतम रूप। अच्छा, इसके पहले पेज पलटेंगे पीछे, तो प्रयास कीजिए। में सरलतम रूप पूछ रहा है, तो सरलतम रूप का मतलब काट पीट के छोटा कर देना, वही आपका सरलतम रूप है। अपनी अभ्यास पुस्तिका में, अभ्यास पुस्तिका कहते हैं कॉपी को, नोटबुक, अपनी अभ्यास पुस्तिका में
लिखकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान कहते हैं खाली जगह, फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा, का नंबर कह रहा है कि -3/4 बराबर, अंश नहीं दिया, हर -20 बराबर, अंश नहीं दिया, बटे 28। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है जो इसके पहले वाले में बताया गया था। कौन से क्वेश्चन में बताया गया था? कौन से क्वेश्चन में बताया गया था? हाँ, ये वाले क्वेश्चन में दूसरा नंबर और तीसरा नंबर बताया गया था, उसी से रिलेटेड है ये। क्या कह रहा है कि मतलब -3/4 हमने आपको एक प्रमेय संख्या दे दी। अब ये 4 का रिलेशन -20 से है, तो अंश में क्या भरा जाएगा? अब आपके सामने दे दिया -3/4 दे दिया, और बराबर इस साइड दे दिया, हर दिया है -20। तो बताइए अंश में क्या भरा जाएगा? और इधर दिया है -3/4, आपको एक प्रमेय संख्या दे दिया, और इधर दिया है हर में 28। तो बताइए अंश में क्या भरा जाएगा? अब बताइए अंश में कितना भरा जाएगा? यही चीज आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग रिलेशन देखते हैं, जो दिया है उसका रिलेशन देखते हैं। देखिए यहां पे हर 20 दिया है, ये -20 किससे बना? ये हर 4 से बना। तो इसका मतलब 4 से 20 कैसे बना? तो 4 से अगर 5 में गुणा करा देंगे तो 4 पंचे 20 बन गया, सिर्फ 20। और यहां -20 है, तो इसका मतलब -5 से गुणा कराना है। गुणा करा के देखिए, 4 पंचे 20, माइनस है तो -20 बन गया। तो नीचे क्या हुआ? -5 से गुणा, और जो नीचे होगा वही चीज ऊपर होगा। तो ऊपर भी -5 से जब गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस, 3 पचे 15। तो ये आपकी भिन्न बन जाएगी 15/-20 बन जाएगी। क्लियर है? अब अगला वाला देखिए, यहां हर 28 दिया है, इधर हम लोग निकालते हैं। 4 से 28 बनाना है, क्या करोगे? सर 4 सते 28, 7 से गुणा। तो ऊपर में भी 7 से गुणा करो, 7 त्रिक 21, माइनस है तो -21 -21। तो आपके पास पूरी भिन्न आ जाएगी, पूरी प्रमेय संख्या आ जाएगी -3/4 बराबर 15/-20 बराबर -21/28। ये आपके सामने भिन्न तैयार हो जाएगी, प्रमेय संख्या तैयार हो जाएगी। अगला कह रहा है कि -5/-8। प्रमेय संख्या दिया है -5/-8 दिया है। अब इधर क्या दिया? इधर आपका हर दिया है 24, और आपको अंश लाना है। अंश में क्या लाएंगे? और फिर आपको -5/-8 दिया है, और उधर दिया है अंश 25 दिया है। तो बताइए हर में क्या होना चाहिए? तो हम लोग देखेंगे, मिलाएंगे। अब यहां हर -8 दिया है, यहां हर 24 दिया है, तो -8 से 24 कैसे गया? तो इसका मतलब सर यहां पे 3 से गुणा कराएंगे, तो 8 त्रिक 24, -8 है तो -24 होना चाहिए। तो यहां पे -3 से गुणा कराएंगे। अब चेक करिए, माइनस माइनस प्लस, 8 त्रिक 24, तो -3 से गुणा होगा। जो चीज नीचे होगा वही चीज ऊपर होगा। ऊपर में -3 से गुणा कराएंगे, माइनस माइनस प्लस, 5 तिहाई 15। तो ये वाले अंश में 15 भरा जाएगा। अब यहां देखिए, यहां -5 है, इधर आपका 25 हो गया। तो -5 से 25 करने के लिए क्या करेंगे? सर 5 से गुणा कराएंगे, 5 पचा 25, 5 पचा 25, माइनस है तो -25। अब यहां माइनस है, इधर प्लस है, तो माइनस को प्लस में बनाने के लिए माइनस से गुणा कराएंगे। तो -5 से गुणा कराएंगे, माइनस माइनस प्लस, 5 पचा 25। जब ऊपर -5 से गुणा हुआ तो नीचे भी -5 से गुणा हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 8 पंच 40। तो ये आपका 40 बन जाएगा, 25/40। अब आपके पास क्या हो गया? -5/-8 बराबर 15/24 बराबर 25/40।
ये आपका बनके तैयार हो गया। अब देखिए सेम गा नंबर 7/-9 दिया है। अब 7 से -14 बनाना है, क्या करोगे? 7 से -14 बनाना है तो क्या होगा? तो सर यहां पे समझ में आ रहा है कि 7 को -2 से गुणा कराएंगे। 7 दूनी 14, माइनस है तो -14, तो इसका मतलब -2 से गुणा नीचे भी होगा, तो माइनस माइनस प्लस, 9 दूनी 18, तो ये आपका बन जाएगा 14 - 14/18 बन जाएगा, है ना। अब इधर 35 वाला आ जाइए। आपके पास दिया है 7/-9 दिया है, और उधर आपका अंश दिया है 35, अंश दिया है 35, तो 7 में क्या करवाएं कि 35 बन जाए? सर 5 से गुणा, 7×5 = 35, नीचे भी गुणा हो जाएगा 5 से, 9×5 = 45, माइनस है तो -45 बन गया। इधर देखिए, इधर पहले नहीं दिया, इधर 20 में दे दिया, 4/15, 4/15 20 में दे दिया, तो 4/15 से हम लोग बनाएंगे, 4/15 से पहले बनाएंगे -8। कैसे बनेगा? 4 में सर -2 से गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, माइनस है तो -8, जब ऊपर -2 से गुणा हुआ नीचे भी -2 से गुणा हो जाएगा, 15 दूना 30, -30, ठीक है। फिर 4/15 है, 4/15 से आगे वाला देखिए, हर -60 दिया है, -60, तो 15 से -60 कैसे बन गया? सर 15 चौको 60, -4 से गुणा कर देंगे तो -60 बन जाएगा, ऊपर भी -4 से गुणा कराएंगे तो -16 बन जाएगा, यही आपका हो जाएगा। जो क्वेश्चन ना समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकते हैं, वीडियो को पीछे ले जाके दोबारा देख सकते हैं, एक एक चीज बताएगी, बहुत अच्छे तरीके से बताई गई है, डाउट का कोई चांस ही नहीं बनता यहां पे। अगर आप लोग दिल लगा के, जी लगा के, मन लगा के देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसमें डाउट का कोई चांस नहीं बनता, 1% डाउट नहीं है। अब देखिए अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। चलिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, आज का लास्ट क्वेश्चन है। प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए। अब यहां पे एक शब्द आ गया समतुल्य। अब यहां पे जो शब्द है समतुल्य, देखिए सम मीन्स होता है बराबर, सम मीन्स बराबर, इंग्लिश में सम मीन्स जोड़ होता है, तुल्य मतलब तुलना। 3 ऐसी चीज बताइए जिसकी बराबर तुलना हो सके, मतलब काटने के बाद फिर वही इसका मान आ जाए 2/5। अब इसका देखिए कितना, 3 और परिमेय संख्या, तो 3 कहां से हो जाएगा? पहले 1 से गुणा करवाएंगे, फिर 2 से गुणा करवाएंगे, फिर 3 से गुणा करवा देंगे, 3 तुल्य परिमेय संख्या आ जाएगी। 2/5 दिया हुआ है, 2/5 दिया हुआ है, तो 2/5 का पहला क्या हो जाएगा? अब इसमें हम लोग 1 से गुणा करवाएंगे, -1 से भी गुणा करा सकते हैं और 1 से भी गुणा करा सकते हैं, तो इसमें हम 1 से गुणा कराएंगे, तो 2 1 कम 2, 5 1 कम 5, तो 2/5 हो जाएगा। फिर 2/5 में हम लोग 2 से गुणा कराएंगे, 2/5 में 2 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, देखिए 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, फिर इसमें हम लोग 3 से गुणा करवाएंगे, दोनों में अंश और हर में, 2 तिहाई 6, 3 5 15, तो ये बन जाएगा समतुल्य 3 परिमेय संख्या। 2/5, 4/10, 6/15, इसको अगर आपस में काटेंगे फिर से आपका ये आ जाएगा। इसी तरह सारी चीज बना लेंगे चारों। इसी तरह पहले 1 से गुणा करवाना, फिर 2 से गुणा करवाना, फिर 3 से गुणा कराना। अच्छा कुछ चीज अगर ऐसे दिया हो, मान लीजिए -4/-10, यहां अगर -2 से गुणा करा दिया, यहां -4/-10 आ गया, लेकिन फिर तो ये कट ही जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, फिर वही 4/10 आएगा, कट जाएगा। इसी तरह जो खा नंबर है, दूसरा नंबर है खा नंबर 7/10,
7/-11। इसको आप लोग घर पे ट्राई करेंगे और गा नंबर है -8/-5। पहले 1 से दोनों में गुणा कराइए, फिर 2 से गुणा कराइए, फिर 3 से गुणा कराइए, आपके सामने आंसर आ जाएगा, है ना, हो जाएगा आपका। देखिए एक्सरसाइज 1A आपका खत्म हो गया। इसके बाद एक्सरसाइज 1B तैयार रहेंगे और इसको आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि जब एक्सरसाइज 1B के और आगे चलेंगे तो फिर से ही आज टकराएगा। जब टकराएगा तो चूर चूर कर देना है। तो फिर मिलते हैं, जरूर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।